तो आज की इस वीडियो में एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि IIT JEE में आया हुआ है 1997 में। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन बिना समय पास किए। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me initially at rest moves through a certain distance in a uniform electric field in time t1. A proton of mass mp also initially at rest takes a time t2 to move through an equal distance in this uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio of t2 by t1 is equal to be what? देखिए क्वेश्चन तो ये आ गया। अब सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करने से पहले ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे तो फिर आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, आइए शुरू करते हैं। कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, कोई एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जिसका मास क्या है me है। इनिशियली एट रेस्ट यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। यहाँ से क्लियर हो गया, यानी ये जो अगर इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की e हम मानते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले ही 0 हो गई। ये तो क्लियर हो गया। मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम t1। ये कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बना देते हैं। ये देखिए हमारी हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हो गया कि जो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वो क्या होगा, हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो ये भैया हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई जाहिर सी बात है कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप जानते हैं कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगता है, और वो जो उस फोर्स की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इक्वल टू QE। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इसको पढ़े होंगे, और मैंने भी जो वीडियो बनाया उसमें मैंने इसको आपको, मेरा अगर वीडियो पार्ट आप देखेंगे 1 और 2 जो कि फिजिक्स क्लास 12 की मेरे बनाया हुआ है, गॉस थ्योरम पढ़ाने से पहले, कूलम्ब्स लॉ पढ़ाने से पहले ये सब आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें आप लोग उस चैप्टर में हमारी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा, और अगर जो नहीं देखे होंगे तो उनको किताब से ये चीज़ें मिली होंगी कि F = Q एक रिलेशन होता है। तो अब देखिए ये कह रहे हैं कि भाई जब इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा, और उस फोर्स लगने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या किया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लेते हैं वो सर्टेन डिस्टेंस क्या है, यस है। और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा टाइम लिया गया वो कितना है, t1 है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ये आप अपने से नहीं मानेंगे, ठीक। फिर ये कह रहे हैं अ प्रोटॉन ऑफ मास mp ऑल्सो इनिशियली एट रेस्ट। ये कह रहे हैं अब हमारे पास एक प्रोटॉन भी है जिसका मास क्या है, mp है, और ये भी इनिशियली क्या है, रेस्ट में है। एंड टेक्स अ टाइम t2 टू मूव थ्रू एन इक्वल डिस्टेंस इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे हैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अब एक दूसरा प्रोटॉन रख दिया जा रहा है जिसका मास क्या है, mp है, और इसी डिस्टेंस को यानी कि सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इस प्रोटॉन को कितना समय लग रहा है, t2। कितना समय लग रहा है, t2। और ये फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो t1 और t2 यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में समय लगा t1, और प्रोटॉन के द्वारा जो समय लगा ट्रेवल करने में इस सर्टेन डिस्टेंस को, डिस्टेंस दोनों का क्या है, बराबर है, t2। तो आप करिए क्या कि t2 और t1 के रेशियो को बताइए किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कैसे। चूँकि एग्ज़ाम में आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आपको समझना है भाई तो हमको तो लिखना ही पड़ेगा। आप भले पेपर में मत लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, लेट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन AE। मान लेते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था भाई, जब इसमें मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि इनिशियली ये रेस्ट था, आपको बता दिया गया, और मूव करके यहाँ से यहाँ आया है तो बिना एक्सेलरेशन के तो आया नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके एक्सेलरेशन को मान लेते हैं A, छोटा सा स्मॉल e इसके साथ, ठीक। और हम लोग जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से कि F = क्या होता है, ma। क्या होता है, ma। यानी कि अगर किसी बॉडी का मास m हो विथ एक्सेलरेशन a मूव कर रहा है तो उसके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है वो उसके ऊपर फोर्स लगा हुआ जो उसकी वैल्यू कितनी है, f के बराबर होती है। तो यहीं से ज़रा सा देखिए, अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको निकालनी हो तो m नीचे भेज देंगे तो a = आ जाएगा F/m। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो लिखेंगे सिंस, देखिए a एक्सेलरेशन क्या माने हैं भाई इलेक्ट्रॉन के लिए, AE है, तो यहाँ क्या कर दिए, AE = यहाँ F होता है फोर्स, F/me, यानी कि यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, कितना है क्वेश्चन में, ये me, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया,
ME। और चूंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि F की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, फोर्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज के क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो आपको पता है कि वो E के बराबर होता है। चूँकि हमें यहाँ इसकी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बताएंगे क्यों नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमें दिया गया है, E दिया गया था। क्या दिया गया था, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे मान लेते हैं E है। ठीक, तो आप ये समझ गए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि F की वैल्यू E इंटू ई कहाँ से आई, Q की वैल्यू क्या है, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन E से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ E कर दिए। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मान लीजिए। इसी तरीके से फॉर प्रोटॉन फिर लिखेंगे, द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन विल बी, क्या लिखेंगे, AP कर देंगे भाई, डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों में अलगाव करने के लिए। तो यहाँ AP इज इक्वल टू, चूँकि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बस उसका जो सिंबल होता है वो अपोजिट होता है, लेकिन बराबर होता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, चूँकि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है दोनों के द्वारा वो सेम किया गया है, और यहाँ साइन से कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर भी क्या रख देंगे, E। देखिए यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट से जब एक्सीलरेशन हम लोग प्रोटॉन का निकालेंगे तो यही रवैया अख्तियार करेंगे, तो हम लोग पहुँच जाएंगे कहाँ, ई, बस मास बदल जाएगा प्रोटॉन का। यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर आप बेहिचक सेकंड मान लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक बिना किसी दिक्कत के समझ में आ गया है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इनिशियली रेस्ट में थे, क्या थे, रेस्ट में थे। तो भाई जब इनिशियली रेस्ट में होंगे तो यानी इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और आप लोग क्लास 11th में एक चैप्टर है काइनेमेटिक्स, वहाँ पे जब आप लोग पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें आप लोगों को एक इक्वेशन ऑफ मोशन में मिला होगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और यहाँ जो यस होता है डिस्टेंस होता है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी होती है, टी जो है वो टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट होता है, 1/2 ए एक्सीलरेशन होता है, टी यही टाइम होता है। ठीक, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। अभी इस रिलेशन को एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करेंगे और एक बार प्रोटॉन के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए, तो जब दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है, अब थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कॉपी। देखिए, अब पहले लिख रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ यस डिस्टेंस मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो सेवरल डिस्टेंस की बात हुई थी कि क्वेश्चन में सेवरल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया जाता है, ये मान लेते हैं एस है, तो यहाँ यस लिख दिए। अब देखिए यहाँ यू, क्वेश्चन में ये हमको दिया गया था, मैंने आपको पढ़ के बताया था कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, दोनों की इनिशियली एट रेस्ट है, तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0। और टी क्या है, T1 है इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ प्लस है तो प्लस 1/2 AE। एक्सीलरेशन क्या है भाई इलेक्ट्रॉन के लिए, हम क्या माने थे, AE माने थे, तो इसके जगह क्या पुट कर देंगे, AE। और टाइम माने हैं, यानी इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो समय लगा वो T1 हम लोग माने थे, तो यहाँ T1 पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक, ये T1 स्क्वायर हो गया। आप एकदम सेम टू सेम यही काम कर देंगे प्रोटॉन के लिए। तो देखिए डिस्टेंस तो दोनों के द्वारा बराबर ट्रेवल किया गया है, तो यह यस था तो यह भी ऐसा ही हम लोग मानेंगे। इसकी भी इनिशियल, यानी ये भी इनिशियली रेस्ट में था, तो इसका मतलब ये है कि इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जो टाइम इसके द्वारा लिया गया है भाई, ये तो T2 था, अलग था, समय इसके द्वारा अलग लगेगा। क्यों अलग लगेगा, यही कारण है कि दोनों के द्वारा जो समय, अभी मैंने आपको बताया ना कि इसका दोनों का टाइमिंग बराबर नहीं हो सकता। टाइमिंग बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों जो चार्ज हैं वो अपोजिट हैं, और अपोजिट चार्ज होते हैं, ये बड़ा मैटर फैक्टर करता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होगा लगेगा तो दोनों पे बराबर, लेकिन उनका जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग हो जाता है। और यही कारण है कि दोनों को एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में अलग अलग टाइम लग रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जरा इधर मुद्दे पे आते हैं। ये यू था 0 क्योंकि ये भी इनिशियली रेस्ट पे था, इसके लिए टाइम T2 माने हैं प्रोटॉन के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ है। फिर प्लस होता है फॉर्मूले में, तो यहाँ प्लस 1/2 प्रोटॉन का एक्सेलरेशन AP मान लेते हैं, जो कि हम ऊपर माने हुए हैं, और टाइम पीरियड T2 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो टर्म 0 हो गया, ये भी टर्म 0 हो गया। अब आप देख रहे हैं यह भी यस है, यह भी यस है, यानी कि दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो देखिए 1/2 AE T1 का स्क्वायर, ये भी यस की ही वैल्यू है, ये भी यस की ही वैल्यू है, और यह भी यस, यह भी यस। दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू इक्वेट द बोथ इक्वेशन टू ईच अदर। दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। 1/2 यहाँ है, तो देखिए 1/2 AP T2 का स्क्वायर कर दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी इक्वेशन समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा और ऊपर करते हैं और चलते हैं, देखिए आपको समझा देते हैं पूरा। इधर 1/2 है, 1/2 से कट गया,
यहाँ ए ई है, इस ए पी को इधर से राइट से लेफ्ट भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ए ई अपॉन ए पी हो गया लेफ्ट में, और राइट में क्या बचा भाई, टी टू का स्क्वायर, और ये क्या है, टी वन का स्क्वायर होगा। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको लेफ्ट और इसको राइट कर देते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, चूँकि हमें टी टू बाई टी वन ही कैलकुलेट करना है। तो टी टू का स्क्वायर बाई टी वन का स्क्वायर एक तरफ हो गया, और इधर क्या है, ए ई अपॉन ए पी हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये जो पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है, जो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम ई के बराबर था, और जो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है वो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम पी के बराबर है। तो यानी कि हमें एक्सेलरेशन दोनों का पता है। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे ए ई की वैल्यू और ए पी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से पुट कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए ई एंड ए पी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड टू इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इसमें जब पुट करेंगे तो ये मैंने शॉर्ट में कर दिया है, चूँकि आपको IIT JEE के पेपर में जब आप बैठे हुए हैं तो आपको वहाँ रेफ कार्य ये सब करना है। आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो मैंने ऑप्शन यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा नीरस हो जाता है। तो उसमें से आपको कोई एक ही सिलेक्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा आपको लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आपको टू द पॉइंट सही तरीके से समझते हुए सवाल को हल करना, उसके आंसर तक पहुंचना, डिजायर्ड आंसर लाके उसे टिक करना, तुरंत आगे बढ़ना। चूँकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे तो आप लगेंगे बहुत ज़्यादा टाइम पास करने, तो आपको और क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होने लगेगी। तो देखिए, यहाँ T2 का स्क्वायर है, T1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, एक ब्रैकेट लगा के यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिए। और इधर देखिए ए ई, इसकी वैल्यू क्या है, देखिए आप इसको पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो ये देखिए ई बाई एम ई आ गया, और एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ई बाई एम पी। अब आप देख रहे हैं ये भी ये भी दोनों कट जाएगा, ये एम पी एकदम नीचे से ऊपर चला जाएगा। उसी रूल से हम आपको बार बार बताते हैं, ए बाई बी बाई सी बाई डी होता है, तो ये एकदम ऊपर चला जाता है, यानी कि ए बाई बी इंटू डी बाई सी। बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, फिर भी बता दे रहे हैं इसको। तो देखिए इस हिसाब से ये कट गया, ये एम पी बाई एम ई हो जाएगा, और इस हिसाब से देखिए यहाँ फिर T2 बाई T1 का होल स्क्वायर है, यहाँ एम पी बाई एम ई हो जाएगा। अब देखिए इधर स्क्वायर है, इधर कुछ नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर गायब हो जाएगा, ये पूरा मेंबर किस में चला जाएगा, स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट को ही होल टू द पावर 1/2 लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि T2 बाई T1 का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, एम पी बाई स्क्वायर रूट ऑफ द एम पी बाई एम ई के बराबर है। तो ये इस तरीके से जो T2 बाई T1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ द एम पी बाई एम ई के बराबर हो जाएगी, जबकि एम पी क्या है, मास ऑफ द प्रोटॉन है, और एम ई क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसी तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए, समझने के लिए अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन ना आया IIT JEE का तो आप उसे कमेंट करके बताइए, हम उसे भी सॉल्व करेंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।